हाय। हमारे साथ ऑफिस में काम करने वाला हर कोई आदमी हमारे एम्प्लॉइज है या वो वर्कर है। क्या आप जिसको देखते हैं फील्ड में काम कर रहा है, सब फ्लोर में काम कर रहा है, क्या वो वर्कर है? या कोई भी ऐसा आदमी जो ऑफिस में बैठता है, कंप्यूटर चलाता है या अंग्रेजी में बात करता है, वो एम्प्लॉय है? तो आखिर इसका क्या डिफरेंस है? कौन है एम्प्लॉय और कौन है वर्कर? और अगर मैं जान भी लूं ये एम्प्लॉय है, ये वर्कर है, तो फायदा क्या मिलेगा मुझे? अगर आप किसी एचआर रिलेटेड या लेबर लॉज रिलेटेड प्रोफाइल में काम करते हैं तो आपको हर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन वर्कर एंड वर्कमैन, डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड वर्कर। और आजकल आउटसोर्सिंग का भी कंसेप्ट चल रहा है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो घर से काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, क्या वो एम्प्लॉय है या वो वर्कर है? या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खाली सर्विस दे रहा है आपको, मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति आउटसोर्सिंग में काम कर रहा है, क्या वो एम्प्लॉय है या वर्कर है? तो आखिर इस डेफिनेशन का क्या सही लॉजिक है? तो आइए जानते हैं इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में ये दो टर्म को डिफाइन करेंगे कोड ऑफ वेजेस 2019 के हिसाब से। तो कोड ऑफ वेजेस 2019 में एम्प्लॉय का डेफिनेशन है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए काम कर रहा हो, यानी वेजेस और सैलरी के लिए काम कर रहा हो, और कौन सी काम कर रहा हो, स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, टेक्निकल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लरिकल। अगर ये इस तरह के काम कोई भी व्यक्ति कर रहा है पैसे के बदले, तो उसको हम एम्प्लॉय कहेंगे। और वर्कर किसको कहेंगे? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए काम कर रहा हो, लेकिन वो किस टाइप का काम कर रहा है, अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, मैनुअल, क्लरिकल, टेक्निकल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, तो उस तरीके का काम को हम कहेंगे वर्कर। अगर इस डेफिनेशन को आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, आपको यही मिलेगा। एम्प्लॉय के केस में दो ऐसा टाइप का काम मेंशन है जो वर्कर के केस में है नहीं। क्या है? मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी व्यक्ति मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा हो तो उसको हम एम्प्लॉय कहेंगे। अगर ये दोनों काम अगर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा हो तो उसको वर्कर कहेंगे। अब जानते हैं इस दोनों डेफिनेशन के अंदर कौन से पॉइंट इंक्लूड है या कौन से पॉइंट एक्सक्लूड है। पहले चलते हैं इंक्लूजन के ऊपर। इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज ए एम्प्लॉय इंक्लूड करता है तो वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो वर्कर की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड है? जर्नलिज्म पर्सनल या सेल्स और प्रमोशन पर्सनल और डिसमिस्ड एंड रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय अंडर द आईडी एक्ट। इस तीन कैटेगरी में जो व्यक्ति आते हैं उसको वर्कर की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है एज पर द डेफिनेशन ऑफ कोड ऑन वेजेस 2019। अभी चलते हैं एक्सक्लूजन। एम्प्लॉय की डेफिनेशन ये एक्सक्लूड करती है कि अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 में जो लोग हैं वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। दूसरा, आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं वो लोग एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। अब चलते हैं वर्कर की डेफिनेशन में कौन से व्यक्ति एक्सक्लूड है। सेम जैसे कि अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले। 3 में पुलिस पर्सनल। 4 में प्रिजन्ड एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय या जो भी व्यक्ति प्रिजन में है, जेल में है, लेकिन वहां पे काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा पैसा, उनके जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से उनको पैसा मिल रहा है, उनको प्रिजन्ड एम्प्लॉय कहा जाता है। वो लोग वर्कर की डेफिनेशन में नहीं है। और किसको एक्सक्लूड करता है? हाई वेजेस सुपरवाइजर। मैं बताया था एम्प्लॉय की डेफिनेशन में सुपरवाइजरी भी आती है, नेचर ऑफ ड्यूटी सुपरवाइजर भी आती है। वर्कर की डेफिनेशन में नेचर ऑफ ड्यूटी सुपरवाइजर भी आती है। लेकिन वर्कर की डेफिनेशन उस व्यक्ति को एक्सक्लूड करता है जिसकी वेजेस हाई है, ज्यादा है। तो कितने, क्या है सीलिंग, जिससे हाई होने से उसको एम्प्लॉय कहा जाएगा और जिससे कम होने से उसको हम वर्कर कहेंगे। एम्प्लॉय के लिए कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, लेकिन वर्कर की डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति पर मंथ या हर महीना 15,000 से ज्यादा इनकम कर रहा है वो वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर हर महीने 15,000 से ज्यादा इनकम करता है वो, और उसका नेचर ऑफ ड्यूटी सुपरवाइजरी है, तो उसको एम्प्लॉय कहा जाएगा। अगर
उसका नेचर ऑफ ड्यूटी सुपरवाइजरी है और हर महीने वो 15,000 से कम इनकम कर रहा है तो उसको वर्कर माना जाएगा। अब जानते हैं स्कोप ऑफ वर्क। एम्प्लॉय एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें हर तरह के काम शामिल रहेंगे, जैसे कि मैनुअल, टेक्निकल, ऑपरेशनल, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लरिकल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड, वो सारे काम इसमें इंक्लूड रहेंगे एम्प्लॉय के डेफिनेशन के अंदर। लेकिन वर्कर की डेफिनेशन के अंदर सारे इंक्लूड रहेंगे, लेकिन दो चीजें एक्सक्लूड रहेंगे। एक है मैनेजरियल और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव, और तीसरा सुपरवाइजरी रहेगा, लेकिन हाई वेजेस सुपरवाइजर इंक्लूड नहीं रहेगा। हाई वेजेस मतलब जिसकी वेजेस 15,000 से ज्यादा है और उसकी नेचर ऑफ ड्यूटी सुपरवाइजरी है, तो वो वर्कर के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं रहेगा। तो अब चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। हमने क्या सीखा? तो वर्कर की जो डेफिनेशन है वो थोड़ा नैरो है और एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन है वो ब्रॉडर है। यानी वर्कर की डेफिनेशन के अंदर उसकी जो नेचर ऑफ ड्यूटी और एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन है उसकी नेचर ऑफ ड्यूटी, दोनों में काफी सिमिलरिटीज है, लेकिन एम्प्लॉय की डेफिनेशन में दो एक्स्ट्रा स्कोप ऑफ वर्क है। क्या है? मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तीसरा सुपरवाइजरी भी है, लेकिन उसमें एक वेज थ्रेशोल्ड लिमिट है। वो वेज थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 15,000। तो हर वर्कर एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा, लेकिन हर एम्प्लॉय वर्कर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा द मेन डिफरेंस बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉय, और ये आपको इंटरव्यू में मदद कर सकता है। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिलेगा, नॉलेज मिलेगी। अगर आपको लगता है इस टाइप की कंटेंट से आपको वैल्यू मिलता है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की वीडियो को आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू, नमस्कार।